अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। आप सब लोगों को वेलकम टू किचन एक्सप्लोरर। और आज मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ चिकन कोन्स, जो कि बहुत ज़्यादा फेमस हैं। थोड़ा सा उसे हम अटेंशन ग्रैब वाला जो है वो स्टाइल देंगे, हम इसे आज स्टिक्स के साथ बनाएंगे। तो चलें जी, हम जो है वो इसको स्टार्ट लेते हैं। सबसे पहले मैंने ले लिया है 1 पाव से ज़्यादा जो है वो मैंने। अच्छा, इसमें आप क्या कीजिएगा, सीने का पीस नहीं लीजिएगा, रान का गोश्त लेके इससे जो है वो आप मिन्स करवाइएगा। और ये मैंने हाथों से मिन्स करवाया है, लाइक मशीन से नहीं करवाया, तो थोड़ा सा मोटा मोटा सा है। ये बहुत नेसेसरी है इसके अंदर, क्योंकि ये बहुत जूसी होता है। ठीक है। अच्छा, फिर जो है वो मैंने ले लिए 2 एग्स ले लिए हैं, इसे मैं अच्छे से विस्क कर दूंगी। और ब्रेड क्रम्स लिए हैं मैंने। सही। अच्छा, और ये जो है वो होती है चेडर चीज़ है, लेकिन ये क्रीम फॉर्म में है। राइट। अगर आपके पास क्रीम फॉर्म में नहीं है तो आप चेडर चीज़ ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं, तो कोई मसला नहीं है, आप उसे ग्रेट करके यूज़ कर लीजिएगा। ये क्रीम फॉर्म में है, क्योंकि मैं थोड़ा सा क्रीमी इसको फॉर्म में बना रही हूँ। तो ये चेडर स्प्रेड है। राइट। अच्छा, मैंने ले लिया है हाफ कैप्सिकम, इसे मैंने क्यूब्स फॉर्म में कट कर लिया है। एक मैंने स्मॉल साइज़ का अनियन लिया था, इसे भी क्यूब्स की फॉर्म में कट कर लिया है। चिकन पाउडर 1 टीस्पून लिया है। हाफ टी स्पून मैंने लिया है ब्लैक पेपर, हाफ टी स्पून वाइट पेपर, 1 टीस्पून लिया है मैंने कुटी हुई लाल मिर्च। और मैंने लिए हैं मिक्स हर्ब्स, हाफ टी स्पून, ये बॉटल आती है मिक्स हर्ब्स की, हाफ टी स्पून। मैंने 2 ग्रीन चिलीज़ लिए हैं। मैंने 1 इंच का अदरक का टुकड़ा लिया है और 6 to 7 क्लोव्स ऑफ गार्लिक ली हैं। इसे तो मैं डायरेक्ट ही इसमें पीस दूंगी। राइट। हम हमेशा फ्रेश ही चीज़ों का यूज़ करना चाहेंगे। मायोनीज़ लिया है 3 टेबलस्पून। ऑयस्टर सॉस बहुत नेसेसरी है, 1 टीस्पून लेना है। एंड सोया सॉस लेना है 1 टेबलस्पून। और जो है वो मैंने लेना है ऑयल 2 टेबलस्पून। तो चलिए जी, हम अपने पैन की तरफ चलते हैं सबसे पहले, लेकिन हम इससे पहले पीस लेते हैं। मैंने एक पैन लिया, उसके अंदर मैंने जो है वो 2 टेबलस्पून के करीब ऑयल डाल दिया है। लहसुन, अदरक और हरी मिर्च का पेस्ट, जो कि आप देख सकते हैं, इसकी क्वांटिटी होगी अराउंड 1 टेबलस्पून से भी कम। साथ ही में मैं डाल दूंगी चिकन। अच्छा, हम इसमें ऑयल कम से कम यूज़ करना है, थोड़ा सा ड्राई फॉर्म में होगा। तो चिकन डालते हैं, बाकी अपने स्पाइसेस सब करीब कर लेते हैं। थोड़ा सा चिकन को इसमें वाइट होने देते हैं, फिर आपको शो करते हैं। तो जी 1 मिनट का स्टर दे दिया, सॉल्ट चेक किया, बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ रही है सॉल्ट की, तो आप भी फिर इसी तरीके से चेक कर लीजिएगा। मुझे बिल्कुल भी डालने की ज़रूरत नहीं तो मैं आपको बताती कि डालने की ज़रूरत है, अदरवाइज़ अभी बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। क्योंकि देखिए, चेडर चीज़ का भी जो स्प्रेड है ना, वो भी थोड़ा सा सॉल्टी होता है। तो ये भी हमें इन सब बातों का ख्याल रखना होता है कि हर चीज़ में फिर हमें सॉल्ट ऐसे नहीं डाल देना होता है। इसे मैं अराउंड 1 मिनट तक और स्टर करती हूँ, इसे मज़ीद ड्राई करना है मुझे। सारा काम मैंने मीडियम फ्लेम पे किया था, अब मैं करती हूँ, मुझे 1 मिनट हो चुका है, बहुत अच्छी सी खुशबू आ रही है। स्टोव को हम कर देते हैं बंद और इसे ले जाते हैं काउंटर पर और इसे कर देते हैं ठंडा। इसे ठंडा करने के लिए मैं इस पैन में से नहीं रखूँगी, एक बोल में शिफ्ट कर दूँगी। ये हो गया हमारा ठंडा और हमने एक सेटअप पूरा रेडी कर लिया है। एग को मैंने विस्क कर दिया है, ब्रेड क्रम्स हैं, ब्रेड में पहले काउंटर पे रखना भूल गई थी, तो मैंने अभी कुछ ब्रेड रखे हैं, कुछ अभी मैंने उसी में रखे हुए हैं ब्रेड के बैग में, ताकि ये कड़क ना हो जाए। स्टिक्स ले लिया और लई बना लिया। आप किसी भी आटे से बना सकते हैं, मैदा के आटे से भी बना लें या फिर आप गंदम के आटे से भी बना लें। अच्छा, ये मायोनीज़ और हमारा चीज़ स्प्रेड अभी भी पड़ा हुआ है। अब हम क्या करेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं डालेंगे, थोड़ा डालेंगे और हम चेक करेंगे कि अभी हमें और रिक्वायर्ड है कि नहीं। एकदम से सारा नहीं डाल देना है, अकॉर्डिंग टू टेस्ट, जो उसका भी आप ख्याल रख सकते हैं कि आपको कितने टेस्ट के हिसाब से पसंद है। राइट। तो ऐसे करके हम इसे डाल देते हैं और एक अच्छा सा मिक्स कर देते हैं। ये देख रहे हैं चेडर चीज़ का जो स्प्रेड है वो कितना सॉफ्ट है और इतनी अच्छी खुशबू आ रही है। नो डाउट ये एक डिफरेंट रेसिपी है, इसे ट्राई करना तो ज़रूर बनता है। अच्छे तरीके से मिक्स देंगे इसे और मुझे लग रहा है कि देखें ये गुड इनफ है, हमें और नहीं डालना चाहिए, फिर भी हम देख लेंगे अभी।
तो एक अच्छा सा मिक्स देके मैं आपको बताती हूँ। जैसे मिक्स कर दिया है और मुझे ज़रूरत नहीं पड़ी है। अब हम क्या करते हैं, ब्रेड को लेकर आते हैं काउंटर पर ही। मेक श्योर कि क्लीन होना चाहिए। मैंने पहले थोड़ा सा क्लीन कर लिया था। अब मैं क्या करूँगी, इसके एजेस इवनली कट कर दूँगी। ये ज़्यादा होता है ना तो फिर प्रॉब्लम करता है, तो मैं दो दो के करना चाहूँगी। एक एक के कर लेते हैं ताकि आपको अच्छे से दिखा देते हैं। हाथ रख के ये कट किया। इस तरीके से हम पहले से ही अपना सेटअप रेडी कर लेंगे, सारे कट कर देंगे साइड्स, और फिर मैं आपको बताती हूँ कि हमें क्या करना है। तब मैं सारे साइड्स कट करके आपको शो करती हूँ। सबके कॉर्नर्स कट कर दिए हैं। अब हम बेलन से इसे थोड़ा सा बेल लेते हैं। कॉर्नर्स को ज़रा अच्छे से प्रेस कीजिएगा, जिस तरीके से मैं प्रेस कर रही हूँ अच्छे तरीके से प्रेस करना है। इस तरीके से कॉर्नर्स को, सेंटर एंड कॉर्नर्स, ये देखें कितना अच्छा सा मैंने प्रेस किया है। राइट, अब मैं क्या करूँगी, ये लिया लाई को मैंने और इस तरफ अच्छे तरीके से लगा लेंगे। ज़रा सही से ज़्यादा लगाइएगा। अब क्या करूँगी, मैं इसे यहाँ पे इस साइड पे भी लगाऊंगी। मैं इसीलिए आपको दिखा रही हूँ कि देखिए ऐसे फोल्ड करके मैं यहाँ पे भी लगाऊंगी और ज़्यादा ही लगाऊंगी। अब क्या करूँगी, इस साइड को उठाकर इसके साथ, ये ऐसे है ना, इसे कोन का शेप नीचे से देके ये मैं इसके साथ बिल्कुल मिला दूँगी। आप ये देख रहे हैं, मिलाने के बाद मैं इसे इस तरीके से उठा लूँगी, ये देखें। और अब मैं इसे अंदर तक ले जाते हुए प्रेस कर दूँगी। तो ये बन गई मेरी कोन। अच्छा, अब मैं क्या करूँगी, फिलिंग करते वक्त भी इस बात का ख्याल रखना है कि थोड़ा इस तरीके से डालें कि आप इसे फिंगर की मदद से थोड़ा सा नीचे की तरफ प्रेस करें, क्योंकि नीचे देखिए कोन है तो वो नीचे की तरफ नहीं, बहुत नीचे की तरफ नहीं जाएगा, लेकिन आपने फिंगर की मदद से इसको नीचे करना है। अच्छा, थोड़ा लोडेड सा भी तो लगे ना, ऐसा तो ना हो कि सिर्फ हम ब्रेड खा रहे हों। तो ये एक अच्छी सी अमाउंट में हम इसमें डालेंगे। आप देख रहे हैं क्वांटिटी कितनी अच्छी है। अच्छा, अब क्या करूँगी, मैं इसे ऐसे रखा और ये साइड को मैं सेंटर से कट कर दिया। कट करने के बाद मैंने लिया आइसक्रीम स्टिक और इसे इस तरीके से रखा है, ऐसे सेंटर कर देते हैं। राइट, अच्छी तरीके से अंदर की तरफ। अब मैं क्या करूँगी, इन साइड्स पर भी। अच्छा, यूँ अगर आपको बज़ाहिर दिखने में लग रहा होगा कि डिफ़िकल्ट है, देखें इस तरफ लगाऊंगी, लेकिन यकीन माने जब ये बन जाते हैं ना तो ये इतने अच्छे लग रहे होते हैं, और मुझे तो ये इंटरेस्टिंग वर्क लगता है। तो बिल्कुल बनाइएगा, कोई मुश्किल नहीं है। मतलब कोई चीज़ आप जब इफ्तार पे रखें और अच्छी लग रही हो तो बिल्कुल ही। अब आप देखें इस साइड को मैं इसके ऊपर लेकर आ रही हूँ। मैं बहुत डिटेलिंग इसलिए बता रही हूँ कि आपसे भी मिस्टेक नहीं होगी, और इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा। और ये प्रेस हो गया, बस जेंटली थोड़ा सा प्रेस कर दिया, और इसे हम क्या करेंगे, इस तरीके से प्रेस कर देंगे कि एक अच्छी सी शेप देखें। आप खुद से भी इस वक्त थोड़ा सा जो भी शेप देंगे ना वो फ़ौरन से इसमें आ जाएगा। फिर हम इसे क्या करेंगे, अब हम इसे जेंटली यूज़ कर सकते हैं। मैं तो कहूँगी कि जब तक फ्राई नहीं होता ना तो फिर जो है ना स्टिक की मदद से ना यूज़ करें, क्योंकि हमारा बैटर हैवी होता है ना इसके अंदर, तो हम जो है वो इसको इस तरीके से डायरेक्ट स्टिक की मदद से अभी ना यूज़ करें, फ्राई के बाद यूज़ करें। अच्छा जनाब, देखिए मुझसे भी मिस्टेक ही हो गया, मैंने उठा लिया, और अब मैं इसे ले आती हूँ ब्रेड क्रम्स में। दूसरे हाथ से ज़रा ऊपर की तरफ हम करते हैं, और अब वो मुझे थोड़ा कैमरे का एंगल का इशू भी हो जाता है, तो मुझे एक ही हाथ यूज़ करना पड़ रहा है। तो आप बेशक दो हाथों की मदद से इसे अच्छे तरीके से कोटिंग कर सकते हैं।
मुझे थोड़ा बहुत जो है ना गलतियों के ऊपर सॉरी कर दिया करें, क्योंकि कैमरा की वजह से कुछ चीज़ों को मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। ओके, तो देखें ये इस वक्त मेरा डन कंडीशन में है और मैं आपको इसे प्लेट में रख कर दिखाती हूँ। इवन मैं अभी भी देखें इसे सेटल कर सकती हूँ। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, इसे एक प्लेट में रख के आपको शो करते हैं। यही वाली प्लेट में मैं रख देती हूँ ताकि आप आराम से देख लें इसे। ये देखें, ये रेडी है। इस तरीके से मैं सारे रेडी कर देती हूँ और आपको मैं बताती हूँ कि ये कैसे दिखते हैं। ये मैंने 8 रेडी कर दिए हैं, लेकिन इससे अप्रॉक्स 10 रेडी होंगे। लेकिन मैंने कहा जल्दी फ्राई भी कर दूं ताकि जो है आपको जल्दी जल्दी शो कर दूं मैं। तो जो क्वांटिटी है उससे टोटल 10 रेडी होंगे। तो जो है वो अब चलते हैं इसको फ्राई करने की तरफ। आप इसका लुक देख सकते हैं कितना अच्छा आ रहा है। अच्छा जी, ऑयल को मैंने मीडियम फ्लेम पर गर्म कर दिया है और मैं अपने ये सारे ट्रायंगल कोन कह लें मैं फ्राई के लिए डाल देती हूँ। और जैसे मैं इस वक्त 4 को फ्राई कर रही हूँ और बाकी मैंने फ्रीज कर दिए हैं ताकि मुझे आगे रमज़ानों में काम आएंगे। तो जैसे ही ये दोनों साइड से गोल्डन हो जाते हैं, पहले वन साइड को हम कुक होने देंगे थोड़ा गोल्डन। फ्लेम को आप मीडियम से थोड़ा स्लो ही रखिएगा ताकि अच्छे से कुक हो जाए। वैसे तो अंदर सब कुछ कुक ही है, लेकिन फिर भी जो एकदम से डार्क शेड ना आ जाए ना इसके ऊपर, इस वजह से कह रही हूँ। तो बस जैसे ही थोड़ा साइड्स गोल्डन होती हैं मैं आपको शो करती हूँ। तो ये देखिए गोल्डन होना स्टार्ट हो गए हैं। तो बस हमें बहुत डार्क नहीं करने हैं। अब ये देखिए, तो हम निकाल लेते हैं इसे सीव में और जो है वो आपको डिश आउट की तरफ लेके चलते हैं, क्योंकि बहुत जल्दी डार्कर की तरफ चले जाते हैं। जबकि फ्लेम मैंने बिल्कुल मीडियम से स्लो रखा है, तो आपने इस बात का ख्याल रखना है। तो बस डिश आउट पे मिलते हैं आपसे। अच्छा जी, मैंने इसे डिश आउट कर दिया है और आप इसका लुक देख सकते हैं कितना अच्छा आ रहा है। और अब हम इसे टेस्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थोड़ा सा स्लिप हो रहा है। बिगनिंग में थोड़ा सा मैं और दिखाती हूँ आपका। अब आप लिखो, बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही ज़बरदस्त। मैं आपसे कहूँगी कि इसे आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।